वासियों, आज चर्चा करते हैं सूफी संतों की। सूफी संतों में सबसे पहले चर्चा होती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सीस्तान में इनका जन्म हुआ था और ये गौरी के साथ 1192 में भारत आए थे। मोहम्मद गौरी के साथ आने के लिए इनको जो परामर्श दिया या आदेश दिया वो इनके जो गुरु थे हारून, उन्होंने दिया था। हारून से इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा ली और ये आ गए। करीब घर से थे, काफ़ी हालत खस्ता थी। एक चक्की कुल्लो इन्हें मिली थी, उसे भी ये वहाँ दान में दे आए और यहाँ आ गए भारत आके इन्होंने अपना मजमा लगाया और फिर काफ़ी प्रसिद्धि भी इन्हें मिली। पहले ये दिल्ली में आए थे, दिल्ली में आकर ये बसे, लेकिन बाद में फिर ये अजमेर चले गए। अजमेर उस समय एक ताकतवर मुल्क था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का वहाँ शासन था और ये अजमेर में ही बस जाते हैं। अजमेर में ही इन्होंने अपनी खानखा बनाई और ये वहीं पर रहने लगे। तो 1143 में इनका जन्म होता है। 1236 में अजमेर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी वही संत हैं जिनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। और एक बात बड़ी अचंभे की है कि 1236 में ही बख्तियार काकी की मृत्यु होती है और 1236 में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु अजमेर में होती है। बख्तियार काकी दिल्ली में ख़त्म हो जाते हैं, जबकि इनका जन्म 1186 में होता है बख्तियार काकी का। तो बख्तियार काकी जल्दी चले जाते हैं इस दुनिया से, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती काफ़ी एज में, लगभग 93-94 वर्ष की अवस्था में वो जाते हैं। तो ये इन दोनों संतों में कुछ डिफरेंस था उम्र का। तो ख्वाजा बख्तियार काकी जो थे, इनको जो नाम दिया गया कुतुब मीनार, इन्हीं के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया। तो इनकी स्मृति में ही कुतुब मीनार को बनवाया गया था। 1236 में जिस समय रजिया इल्तुतमिश ख़त्म हो जाते हैं, उसी समय दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन दोनों में ये काफ़ी समानता है। उसके बाद बख्तियार काकी के बाद इनके शिष्य थे फरीद, और फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को काफ़ी प्रसिद्धि मिली भारत के अंदर, और निजामुद्दीन औलिया के ही जो शिष्य थे वो थे अमीर खुसरो, और दूसरे और इनके शिष्य थे अमीर खुसरो के साथ साथ दहलवी, चिराग दहलवी, जिनके नाम पर दिल्ली में चिराग दहली एक जगह है। तो ये इनका सूफी संतों का थोड़ा थोड़ा विवरण है। तो मैं समझता हूँ कि निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो में तो इतना अपार प्रेम था कि निजामुद्दीन औलिया जब दुनिया से चले जाते हैं तो अगले दिन ही अमीर खुसरो भी चले जाते हैं। इसीलिए अमीर खुसरो उन्हीं के बगल में उनकी कब्र बनाई गई दिल्ली में। तो अमीर खुसरो तूतिए हिंद बोला जाता है, और उन्होंने भारत के विषय में काफ़ी वर्णन किया। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये मैंने सूक्ष्म थोड़ा थोड़ा डिटेल इन सूफी संतों के विषय में मैंने आज आपको बताया है। तो इसकी फिर आगे मैं दूसरी एक नई वीडियो बनाऊँ।